जिन्होंने जितना मौका पाया बैंकों को लूटा, पीटीसीएल को लूटा, पीआईए को लूटा, रेलवे को लूटा, आज को लूटा। ये बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के इशारों पर चलने वाले नाचने वाले लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस अमेरिका के हवाले किया। इन्होंने पाकिस्तानियों का कातिल अभिनंदन इंडिया के हवाले किया। इन्होंने डॉक्टर आपिया को फरोख्त किया। ये वो लोग हैं, ये बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। लेकिन हमने इस मुल्क को बचाना है। सीपैक का कोई मुखालिफ नहीं, ना ग्वादर के लोग, ना बलूचिस्तान के लोग, लेकिन लोगों का यह मुतालिबा बरहक है कि अगर आप लोगों ने सीपैक को एक सुनूरी मुस्तकबिल के तौर पर एक मंसूबा बनाया है तो इसमें सबसे पहला हक यहाँ के लोगों का है, सबसे पहला हक इस पर गवादर का है। ये कैसे मुमकिन है कि गवादर के लोग तो अक़लियत में तब्दील हो जाए, समंदरों से बेदखल हो जाए, अपने शहरों से निकाला जाए और बाहर के लोग आकर वहाँ शेख बन जाए, वहाँ उडेरा बन जाए, सरमायादार बन जाए, कारखानादार बन जाए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस निज़ाम की मिसाल एक भैंस की तरह है जिसको चारा अवाम दे और दूध, मक्खन और लस्सी खास वीआईपी का है। नहीं नहीं, हम चारा देते हैं, ये लोग मक्खन खाएंगे, ये लोग दूध पिएंगे। इसका सबसे पहले हक है सीपैक पर। मेरे दोस्तों, आज मरकज में एक तमाशा है और सबसे अजीम तमाशा यही है कि कोई हुकूमत नहीं है, कोई वारिस नहीं है, फैसला करने की कोई जगह नहीं है। तमाम इदारों पर एतमाद ख़त्म हुआ। कौमी असम्बली भी तौक़ीर, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, अदलिया पर एतमाद नहीं। पता नहीं ये हुकूमत कौन चला रहा है। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये बात तो साबित हो गई कि पीडीएम की हुकूमत ने इस 11 महीनों में पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के आखिरी काई तक पहुंचाया। शहबाज शरीफ स्पीड जिसके बारे में हम सुनते थे, 11 महीनों में शहबाज स्पीड ने पाकिस्तान को जिस तबाही और बर्बादी से दो चार किया, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। लोग कहते थे इसाक आएगा, ये माशी जादूगर है। वो माशी जादूगर तो था, लेकिन आईएमएफ का गुलाम था, वर्ल्ड बैंक का गुलाम था, अमरीकियों का गुलाम था। उन्होंने रुपया को ख़त्म किया, डॉलर को आसमान तक पहुंचाया, पेट्रोल, डीजल और आटा चीनी को महंगा किया, पाकिस्तान के लिए जीना ना मुमकिन बनाया। और फिर कहते हैं अवाम कुर्बानी दे। अवाम 75 सालों से कुर्बानी दे रहे हैं। हम टैक्स दे रहे हैं, हम खून भी दे रहे हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं। अब कुर्बानी का वक़्त है। जर्नल कुर्बानी दे, अब सियासी लीडर कुर्बानी दे, अब ये जजेस कुर्बानी दे, अब ये ब्यूरोक्रेट कुर्बानी दे। ये 4000 अरब रुपया और डॉलर असासे जिनके मौजूद है, अब वो कुर्बानी दे। ये नहीं हो सकता है कि हम हमेशा कुर्बानी देंगे और आप हमेशा मदद करेंगे। तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तुम्हारा कारोबार बाहर है, तुम्हारे शुगर मिल्स में इजाफा हो रहा है, तुम्हारे कारखानों में इजाफा हो रहा है, तुम्हारे बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है। और हमारे लिए कहते हैं कब्र में सुकून मिलेगा, हमें कहते हैं एक वक्त का खाना खाओ, हमें कहते हैं एक प्याली चाय पियो। अब आदमी 60 साल का हो जाए, अमानुल्लाह शाह देज़ई की तरह, वो कैसे एक वक्त खाने पर गुजारा कर सकता है? उसको तो चाय की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ दूध वो पीते हैं, मक्खन वो खाते हैं और लस्सी भी आवाम को मुयस्सर नहीं है। हम इस निज़ाम से बगावत का ऐलान करते हैं। मैं तो आज फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि 2 सूबों में इलेक्शन
کا اعلان ایک میں ہوا ہے، ایک میں شاید ہوگا۔ یہ نامکمل الیکشن ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر غیرت ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں قومی اسمبلی کو ختم کیا جائے، پی ڈی ایم استعفیٰ دے دے، نگران حکومت قائم ہو جائے، سندھ میں بھی نگران حکومت قائم ہو جائے۔ ایک پاکستان ہے تو چاروں صوبوں میں اور مرکز میں ایک دن الیکشن ہو۔ جب خود الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ 72 ارب سے زیادہ اسکیل پر خرچ ہوگا، تو کیا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن اور ایک الیکشن ہو؟ ورنہ لکھ لے، یہ الیکشن اگر ہو بھی گیا اور مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو، سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہو، کوئی بھی اس کا رزلٹ تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے حل یہی ہے کہ ایک قومی الیکشن کا انعقاد ہو اور تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھایا جائے اور ایک مشترکہ ضابطہ برائے قانون بنایا جائے، برائے الیکشن بنایا جائے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اب تک جو کھیل کھیلا ہے اس کھیل کا 100% نقصان پاکستان کو پہنچا۔ کبھی پیپل پارٹی کو مسلط کیا، کبھی مسلم لیگ کو مسلط کیا، کبھی پی ٹی آئی کو مسلط کیا، کبھی پی ڈی ایم کو مسلط کیا، کبھی سرداروں کو مسلط کیا، کبھی چور چودھریوں کو مسلط کیا، کبھی کرپٹ سرمایہ داروں کو مسلط کیا۔ آخر اس کھیل سے نقصان پاکستان کا ہوا ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر عدلیہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے چہروں کو نہ دے کے انصاف کرے، لوگوں کے سٹیٹس کو نہ دے کے انصاف کرے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ غیر جانبدار ہو، الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو۔ اگر آپ لوگ بھی سیاست کرتے ہیں، لائک اور ڈس لائک کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، تو یاد رکھو اس کھیل کا خاتمہ پاکستان کے نقصان کی صورت میں ہو سکتا اور پاکستان ہم سب کا ہے۔ میں ایک بار پھر کوئٹہ کی جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں آج ایک ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں مولانا ہدایت الرحمان کو رہا کیا جائے، گوادر کے لوگوں کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ اگر حکومت نے یہ نہیں کیا پھر ہم سے گلہ نہیں کرنا، ہم اپنے لائحہ عمل طے کرنے میں آزاد ہوں گے، لیکن اتمام حجت کی طور پر ہم پھر ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور کوئٹہ کے عوام تابندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔